ओम शांति। आज की मुरली का सार है, बाबा ने कहा ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है और सदा ही मन मना भाव रहना है। पॉजिटिविटी अपने मन में रखनी है। जब पॉजिटिव रहेंगे तब ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। और संगम युग का लक्ष्य हमारा यही है, कर्मातीत बनना, फरिश्ता बनना, संपन्न स्थिति को प्राप्त करना। साथ साथ बाबा ने कहा हमेशा ये स्मृति रखो, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माएं हैं, वो भी आत्माएं हैं। तो ये स्मृति रहने से आत्मा के गुण सदा सामने रहेंगे। आत्मा प्रेम स्वरूप रहेगी, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। हर आत्मा की विशेषताएं नजर आएंगी और विशेषताएं देखते देखते एक दिन हम भी विशेष आत्माएं बन जाएंगे। सुनते हैं आज की 18/6/21 के बाबा के अनमोल साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाप का कौन सा विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। आंसर है, बाबा का विचार चलता है। समय नाजुक होता जाता है। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने के बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ कर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी। कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरली है, लगभग 50 वर्ष पूर्व की होगी। तब सिर्फ पांडव भवन, ज्ञान विज्ञान भवन भी बाद में बना साकार बाबा के आसपास ही। अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क आदि आदि। तो बाबा ने जो भी कहा है आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, सब कुछ होता जा रहा है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। नया टाइटल बाबा ने दिया, मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। दूसरी कहावत भी है, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो जैसे बाबा पतित पावन हैं तो हम बच्चे मास्टर पतित पावन बाप समान हैं। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियाँ ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी तो होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वह है जड़ और तुम हो चैतन्य, सागर से निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनती है? हाँ, शुगर से।
कैसे बनती है? गुड़ किससे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं, अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियाँ निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल शादी बनाते रहते हैं, तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है। कौन सा ख्याल रखना है? उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा, हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं ना, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। तो बाप आकर हर बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत आदि तो है नहीं। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ, इससे सिद्ध है क्या? पुरानी दुनिया में आते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, सो विश्व का मालिक। विश्व का मालिक हो गया। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं, तो बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती हैं, ये तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन हैं, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। सत्युगी साकारी दुनिया पवित्र, परमधाम निराकारी दुनिया पवित्र। अपवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान। यह तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सत्युग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है, और वह है आत्माओं की दुनिया, परम धाम निराकारी आत्माओं की दुनिया। वह है सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है, वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं वहाँ भी दैत्य आदि थे, ये सब झूठ है। सतयुग में भी दैत्य हुए, असुर हुए,
तो कलयुग में और सतयुग में फ़र्क क्या हुआ? महान सिर्फ देवी देवताएं ही होते हैं और कोई दैत्य आदि नहीं होते। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गायब हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो बाप को तरस पड़ता है। वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह हैं। आत्मा के लिए कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, ये महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे पाप परमात्मा। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक बाप के और कोई हो ही नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ, पंथ आदि टालियाँ हैं। उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम इस मंत्र से तुम वशीकरण मंत्र से 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो, 5 विकारों पर जीत पा लेते हैं। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फ़ायदा तो कुछ भी है ही नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाप के सिवाय और कोई सिखला न सके। तुम हो, कौन है आप? तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना, परिवर्तन होगा। तो बाबा ने कहा बाजोली खेलते ही है ना। बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, माना छोटी सी बात है। बाप की याद में रहो। थोड़ी सी बात बाबा बताते हैं, बाबा की याद में रहो। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं है। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता भी न सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती रहती हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है जो बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते।
एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़ी सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं इनका तो अपना नाम है। ब्रह्मा का तो मैंने नाम रखा, पर अपना नाम लौकिक में था, दादा लेखराज। मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता कब निराकार बाप की प्रवेशता हुई। ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना। यह है ही पतित आत्माओं की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे, वो कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है, अवतरण होता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं और क्या करते हैं? बाबा आकर बच्चों से मिलते हैं तो क्या करते हैं? और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? आज बाबा से की आपने गुड मॉर्निंग करते हैं। बाबा आते हैं बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते राम राम व नमस्ते कहते हैं, तो यह रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजा ही देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी ना हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं ये हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे, तो बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है। यहाँ आकर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भागकर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतनी सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। तो दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। खरीदारी करने की बात बाबा बता रहे हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात ही नहीं। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बाप भी अविनाशी, बच्चे भी अविनाशी, खजाना भी अविनाशी ही देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर
कहाँ आकर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है, अभी हमको और कोई चिंता नहीं करनी, सिर्फ एक ख्याल रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है और सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, वह तो जानवर है। तुम बच्चों ने भी रड़ियाँ मारी ना, भक्ति मार्ग में पुकारा, पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता हो, हे भगवान कहाँ छिप गए, कहाँ रह गए, आओ, ये रड़ियाँ मारी ना। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो जानते हो अब बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटी जानी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बम्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होना ही है। इतना खर्चा कहाँ से लाएं, डरते भी हैं मौत से, फिर भी बम्स बनाना तो बंद नहीं करते ना। बम्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर मिनट मोटर। डाई बना लो, उसमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। एक बार डाई बन गई तो करोड़ों पीस निकल जाते हैं। ऐसे ही बाबा बता रहे हैं, टाइम लगता है, फिर मिनट मोटर, जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या, ढेर बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। अमरनाथ की कथा है ना, सत्यनारायण की तीजरी की कथा। तुम कह सकते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाडे से वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज की धारणा है, ड्रामा के हर राज को जानते हुए, बनी बनाई बन रही ड्रामा बना बनाया है, इस राज को समझते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है। मन मना भाव, मनमना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। सेकंड पॉइंट, हम आत्मा शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले, रोज बाबा शिक्षा सावधानी देते हैं, तो जो बाबा शिक्षाएं देते हैं उसको स्वरूप में लाएं, अर्थात प्रैक्टिकल में करें, तब हम बाप को सबूत दे सकते हैं। और तब सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भाव, बाबा के सपूत बच्चे कहलाएंगे, औरों को भी साक्षात्कार करा सकेंगे। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप मन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा।
एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज ये भी दे, आज की मम्मा की पॉइंट है। मम्मा ने कभी श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं किए। मेरा विचार यह है, मैं ये समझती हूँ, आदि आदि। ये मम्मा ने कभी नहीं कहा। हम सब तो अक्सर कहते हैं मेरा विचार है, मेरा संकल्प आ रहा है, लेकिन मम्मा ने बाबा की श्रीमत में ऐसा कभी नहीं कहा। परंतु बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये समझाया, वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। ऐसे मम्मा के महान हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाने हैं। मम्मा के समान श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाना है। आज का तपस्या का पॉइंट है, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। जैसे लाइट हाउस माइट हाउस रास्ता बताता है, तो हम भी लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे। तो चाहे वृत्ति से, चाहे दृष्टि से, चाहे संकल्प से और को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकेंगे। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। केवल लाइट रहें हल्के और माइट शक्तिशाली। जब ऐसे लाइट माइट हाउस बन जाएंगे, कहीं पर भी रहते, चलते फिरते, उठते बैठते भी हम यह सेवा कर सकेंगे, आत्माओं को उनके घर का रास्ता बता सकेंगे। ओम शांति।